ओम शांति। 3 महीने तक दुआएं दो और सारी समस्याओं का समाधान पाओ के 32वें पार्ट में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आप सब आत्माओं की ढेर सारी दुआएं किसी आत्मा के लिए या तो उम्मीद बन जाती है या जीवन के अंदर सफलता का मार्ग बन जाती है। खाली 2 से 3 दिन ही हुए हैं और दिलीप भाई जो आत्मा धन की समस्या से सुसाइड करने वाली थी उस आत्मा के जीवन में पूरा पासा ही 3 दिन में पलट गया है। यानी 3 दिन में पासा पलटने का अर्थ क्या है कि अभी जब इनके पास फोन आ रहे थे बहुत ज्यादा कर्जों वालों के, तो उनकी वाइफ ने वो वीडियो ही ट्रांसफर कर दिया दुआओं वाला। तो सभी आत्माओं में जो सबसे बड़ा आत्मा रॉ मटेरियल देने वाली थी वो 1000 रुपए का भी मटेरियल नहीं देने वाली थी और वह आत्मा 3 महीने के लिए लगभग 25-30 लाख का रॉ मटेरियल उनको दे दिया और बताएगा पैसा कुछ भी कदम न उठाओ, क्योंकि उसको पता चला कि अगर ये कुछ कदम उठाते तो है वो तो जाता ही है और पाप भी चढ़ता है। तो उन्होंने कहा कि 3-4 महीने के लिए आप आराम से मुझे दीजिए, लेकिन आप अपने जीवन को वापस व्यवस्थित कर लीजिए। इसी तरह से उनके जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों में कर्मचारी थे, इन्होंने कह दिया कि हम 2 महीने तक सैलरी नहीं देंगे, लेंगे ही नहीं सैलरी, बस आप वापिस अपनी जगह पर मुकाम पर खड़े हो जाओ। 2 का अगर 4 महीना भी होगा तो हम तैयार बैठे हैं। लेकिन हमने दिलीप भाई को एक ही बात कही कि अब कुदरत ने आपको मौका दिया है, परमात्मा ने दूसरा मौका दिया है। अब किसी के साथ भी जैसे ही आपके पास सब कुछ आता है, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना है, नियत साफ रखनी है। और यही बात हमने भगवान के लिए चिट्ठी में भी उनसे लिखवाई थी कि तुम पहले क्षमा करो, मांगो कि हमने गलती की है, पैसे का समय पर थोड़ा सा दुरुपयोग भी किया है, आइंदा 1-1 रुपए की इज्जत करेंगे। तो देखो 2 से 3 महीने में दुआएं कैसे काम करती है, कितना मजा आता है। आज मैं आपको बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सारी बातें आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ले आती हैं। आप जब दुआएं देते हो और कई बार आपको लगता होगा घर में भी आप दुआएं देना चालू कर दिया होगा, है ना। कुछ आत्माएं ऐसी है जिनके अंदर व्यक्तिगत प्रैक्टिकल में बहुत बड़ा परिवर्तन आने लग रहा है, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी है जिनके अंदर कुछ संशय बुद्धि भी है, मतलब उनको इतने अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं जो डायरी में दुआएं लिख रहे हैं। वैसे तो 3 महीने तक देनी ही है, लेकिन फिर भी बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी के अंदर संशय जरूर है जो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो संशय को दूर करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। वह कहानी बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि मैंने तो भाई पहले से सोच रखा है कि अगर मुझे पता चले कि कल अगर मेरी मृत्यु होने वाली है, कल सुबह मैं नहीं उठने वाला हूँ, तो मैं क्या करूंगा। मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक तो मैं आज पूरा दिन चिंता में गुजारूंगा कि कल सुबह मैं उठ नहीं पाऊंगा, और एक दूसरा रास्ता होता है कि मैं दिन भर कुछ ऐसा काम कर जाऊं, दिन भर ऐसा श्रेष्ठ पुण्य कर्म कर जाऊं, हर सेकंड ऐसा सफल कर जाऊं कि मेरी मौत भी बहुत आसान हो, मेरी मृत्यु भी खुशी वाली बन जाए, यानी रात को भी मैं आराम की नींद सो सकूं, दिन भर मैं ऐसा कुछ कर जाऊं, है ना। तो ये बात अपने से पूछनी होती है। एक तो समय है कि अगर तुम इस पल को, इस समय को यूज कर लेते हो तो आपके जीवन में कितना बड़ा मतलब परिवर्तन आ सकता है। तो पहले हम बात करेंगे कि आप जो दुआएं लिख रहे हो, लेकिन कुछ आत्माओं को लगता है ना कि ये होगा नहीं होगा, यानी बाहर तो परिवर्तन हो रहा है, लोग भी ठीक हो रहे हैं, लेकिन आपके स्वयं के जीवन के लिए कोई संशय भी है। तो इस कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। एक गांव में 2 लड़के हैं, करीबन 6-7 साल का एक लड़का, एक है 10-11 साल का लड़का। दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड थे, बहुत ज्यादा, बहुत गहरे दोस्त कह सकते हैं। पूरा दिन स्कूल साथ में जाना, मौज मस्ती साथ में करना, खेलना कूदना, सब कुछ साथ में। लेकिन एक दिन क्या होता है कि थोड़ा सा वो बाहर की तरफ चले जाते हैं, गांव से दूर चले जाते हैं, थोड़ा सा जंगल का इलाका होता है, और वहां पर उसका जो बड़ा दोस्त है जो 10 साल का है, वह अंदर कुएं में गिर जाता है। और बात यहां तक होती है कि जो 11 साल का 10-11 साल का जो लड़का कुएं में
कूदा है, वो वहां पर गिर गया है, उसको तैरना भी नहीं आता है। छोटा लड़का बहुत ज्यादा चिल्लाता है, देखता है आसपास, लेकिन दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता है। वो बहुत परेशान होता है, लेकिन बिना समय गवाए वहां पर पास में रस्सी में लगी हुई बाल्टी को देख लेता है और वह बाल्टी नीचे फेंक देता है। बड़ी मुश्किल से वह 10 साल का दोस्त उस बाल्टी को पकड़ लेता है और वो छोटा लड़का रस्सी से उसको खींचकर बाहर निकाल लेता है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, गले मिल जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि बात हम गांव वालों को भी बताते हैं, लेकिन क्या उनको लगा कि गांव में कोई विश्वास करेगा या नहीं करेगा कि आप कुएं में गिर गए थे। लेकिन वो जब गांव में जाते हैं तो सब कोई बात बताते हैं तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और पूरा गांव हंसता है और इस बात पे विश्वास ही नहीं करता है कि 6-7 साल का लड़का इतने बड़े लड़के को जो एक बाल्टी बाहर खींच के नहीं निकाल सकता है, इस 10 साल के लड़के को कैसे बाहर निकाल दिया। क्या ऐसा कारण था जो 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया? तो वो कारण क्या था? तो सब लोग, कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन वहां पे एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसको इसकी बातों पे पूरा विश्वास था। सभी लोग बहुत इनकी इज्जत करते थे। सभी लोग उनके पास गए और बोला कि चाचा जी ऐसा क्या है जो तुम्हें उनकी बात पर भरोसा है कि छोटे लड़के ने बाल्टी से बाहर उसको निकाल दिया। तो चाचा जी कहते हैं कि क्या इसमें बड़ी बात है, वहां पर बाल्टी थी, उसने निकाल दिया। यह सोचने की बात है कि निकाला या नहीं निकाला यह बात नहीं है, उसने क्या कारण से उसको निकाला, क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से वह 6-7 साल का लड़का 10 साल के लड़के को भी निकाल पाया। तो उसके 2 ही कारण उन्होंने बताए कि पहला कारण था कि तुम्हारे जैसे लोग उसके आसपास नहीं थे जो ये कहने के लिए कि तू यह काम नहीं कर सकता है। क्या वजह थी? इसकी 2 वजह बताई कि पहली वजह यह थी कि कोई ऐसा व्यक्ति आसपास में नहीं था जो उसको कहने वाला हो कि तू यह नहीं कर सकता है, और दूसरी वजह यह थी कि वह खुद भी यहाँ पे मौजूद नहीं था अंदर से कि तू यह नहीं कर सकता है। यानी छोटा बच्चा उस समय खुद भी प्रेजेंट नहीं था, अंदर से भी कोई ऐसी उसकी आवाज नहीं थी कि मैं यह नहीं कर सकता हूं, और बाहर से भी कोई कहने वाला नहीं था कि तू यह नहीं कर सकता है। बस यही दुआएं काम करती है। अगर तुम दुआएं लिख रहे हो, कुछ आत्माएं संशय बुद्धि में है, तो उसका कारण तुम खुद स्वयं हो। एक तो है तुम्हारे अंदर की आवाज कि यह होगा या नहीं होगा, मेरे जीवन बदलेगा या नहीं बदलेगा, और दूसरा जो कारण है तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हें नकारात्मक भी कर सकते हैं कि तू क्या लिख रहा है इतने समय तक, क्या होने वाला है, क्या कर देगा तू। तो अगर इन 2 आवाजों से अगर तुम पार रहे तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी बदल जाने वाली है, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा करिश्मा होने वाला है। मैं अपनी आवाज, मैं अपने खुद की बात बताऊं, बहुत ईमानदारी से मैं बताता हूं। जब मुझे लगा कि कई बार ऑपरेशन हो रहे हैं, कोई एक्सीडेंट में है, तो कई सारे ऐसे केस सुनने में आए, और एक जगह तो मुझे प्रैक्टिकल में सुनने में आया कि अगर इस व्यक्ति को 10 मिनट तुम पहले ले आते तो यह आदमी बच जाता। क्या सुनने में आया कि 10 मिनट अगर तुम पहले ले आते तो यह आदमी बच जाता। मेरे अंदर खोजबीन चालू हुई कि मैं भगवान का बना हूं, तो क्या मैं इन आत्माओं को जो बहुत हताश है, जो बहुत परेशान है, चाहे वो कर्जे से, चाहे बीमारी से, चाहे समय से, चाहे संबंधों से, मेरा चाहे इतना बड़ा ज्ञान है, वो ज्ञान किस काम का जब तक मैं उनको कुछ ठीक न कर सकूं। यहाँ पर जो दुआएं देना कोई अंधविश्वास समझकर काम करता है तो भी वह दुआओं में सफल नहीं हो सकता। आखिर में दुआएं क्यों वर्क करती है, इसका रीजन अगर अंदर से समझ में आ जाएगा तो फिर तुम्हारे लिए यह जीवन बहुत ज्यादा बदल जाएगा। बहुत आपके पास बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि कल मैं किसी बस में जाने वाला, तो मुझे वो सीट मिलने ही वाली है, सीट में से रटता रहूं, और मुझे कल जाके अगर सीट मिल भी गई बस में खाली में, फिर परसों फिर मैं रटता रहूं कि मुझे सीट मिलने वाली है, तो दूसरे दिन तो सीट नहीं मिली। यानी पहले दिन जो सीट मिली वो कैसे मिली मुझे,
कैसे मिली? वो अंदाजे से, किस्मत से मिली। मैं बार बार रटता रहा, उससे थोड़ी मिली। लेकिन दुआओं में ऐसा क्या है? दुआओं में भी तो हम बोलते हैं वो ठीक होने वाला है, वो चेंज होने वाला है। तो उसका अंदर से क्या रीजन है जिसकी वजह से हमें क्लियर हो जाएगा। तो आज इसी बात पे थोड़ा चिंतन करेंगे, क्योंकि अगर आपको दुआओं में वो सब कुछ हासिल करना है तो दो आवाजें आप कैसे बंद कर सकते हो। एक तो अंदर से उठने वाली ना की आवाज, और एक दुनिया के जो लोग तुम्हें ना कहते हैं, उन दोनों आवाजों को अगर तुमने पार कर लिया तो समझ लेना तुम दुनिया के सबसे काबिल इंसान बनने वाले हो, सबसे सक्सेसफुल इंसान बनने वाले हो। तुम्हारा जीवन खुशियों से बढ़ने वाला है। लेकिन इन दो आवाजें अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारे अंदर में कहीं संशय की आवाज तो नहीं आती, और कहीं तुम्हें लोगों की आवाज का प्रभाव तो नहीं पड़ता है? तो क्या करें? सबसे पहले अंदर की आवाज को बदलने के लिए क्या करें? तो उसका पहला काम है कि जैसे मेरे कोई अनुभव हुआ कि ये जैसे कोई इंसान बीमार होता है ना घर में, तो कई लोग क्या करते, इकट्ठे हो जाते, क्या बोलते हैं, इसको तो थोड़ा बुखार है, काढ़ा पिला दे। क्या बोलेंगे? कोई बोलेगा ये थोड़ा नमक का पानी लगा दे। कोई ये सब कुछ करने के बाद भी ठीक नहीं होता तो क्या बोलते हैं, अरे डॉक्टर को बुलाओ। और डॉक्टर आके क्या करता है, पहले पूरा टेस्ट करता है, फिर देखता है मलेरिया है, डेंगू है क्या। टेस्ट करने के बाद, बीमारी की जड़ को बताने के बाद वो दवाई देता है, तो उसको अपने विश्वास होता है डॉक्टरी पे, ये ठीक हो जाएगा। और जब वो ठीक होता है तो सभी लोग आसपास वाले फिर मुखर जाते हैं। जो कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि काढ़े से ठीक हो जाएगा, पानी से, वो क्या बोलेंगे, हमने तो पहले ही कहा था कि डॉक्टर को बुला लो। तो वैसे ही दुआएं, आप अंदर से कितना विश्वास है, ऊपर से तो नहीं कर रहे हो। तो उसी बात के अंदर मैं आपको लेकर के जाने वाला हूं कि मेरे अंदर का, मैं दुआओं से जब इंसान ठीक हो सकता है तो सबसे बाहर वालों की आवाजें मैंने कैसे बंद करी। जब भी मुझे कोई कहता था कि दुआओं से ठीक नहीं हो सकता, दुआएं काम नहीं करेंगी, क्यों फालतू करता है काम, तो मैं एक ही बात पूछता था कि तू मुझे कारण बता कि क्यों काम नहीं करेगी। क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से दुआ काम नहीं करेगी? कारण बता, क्यों बता। वो 90% काफी सारे लोग तो चुप ही हो जाते थे, बिल्कुल साइलेंस हो जाते थे, क्योंकि उनके पास क्यों का जवाब ही नहीं था। तो वास्तव में दुआ का काम करने का तरीका क्या है, यह स्वयं भगवान ने बताया है। यह बात अपनी या आपकी नहीं है। परमात्मा ने सीधा क्या बताया कि हर एक आत्मा अपना कर्म भोग रही है। जो आज इसके पास चाहे तन की समस्या हो, चाहे धन की समस्या हो, चाहे उसके पास कितनी भी जटिल बीमारी क्यों न हो, चाहे वो जठामिल जितना पापी भी क्यों न हो, वह सारे ही कर्म जो है वह अपने कर्मों के हिसाब किताब से हर एक आत्मा भुगत रही है। ये तो क्लियर हो गया ना आपको। अब जब यह पहली बात क्लियर पता चल जाती है कि हर एक आत्मा अपना दुख, दर्द, परेशानियां अपने हिसाब किताब से, अपने पाप कर्मों से भोग रही है, और जब हम पवित्र आत्माओं की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो हम करते क्या है जिससे इसके जीवन में दुख दूर होना चालू हो जाता है। क्या करते हैं जब हमारी मनसा सेवा ग्रुप की एंट्री होती है तो वहां से क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले मुझे खुशी की बात यह लगी कि सबसे पहला परिवर्तन यह होता है जब किसी दुखी आत्मा, परेशान आत्माओं के अंदर हमारी एंट्री होती है। पहला कदम जब हमारे उसके पास पड़ता है तो उसके पास पहली विशेषता होती है कि उसको उम्मीद की किरण मिल जाती है। बिल्कुल वो खुश हो जाता है, उसको लगता है कि मेरे जीवन में कोई ऐसा आया है, ऐसा ग्रुप आया है, ऐसे ग्रुप का कदम मेरे जीवन में पड़ा है। किसी न किसी जन्म के पुण्य कर्म थे जो ऐसी पवित्र आत्माओं ने मेरी बात सुन ली है, ऐसे ब्राह्मण, ऐसे परमात्मा की निमित्त आत्माओं ने बात सुन ली है। जैसे उसको यह एहसास होता है तो उसको सबसे पहली चीज मिलती है, उम्मीद मिल जाती है। अब बताओ, दुनिया में सब लोग क्या करते हैं, किसको कर्जे से परेशान है तो ताली बजाएंगे, तमाशा बजाएंगे, और क्या करेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे। हमने तो बोला ही था, तू ऊंचा गया था तो तू नीचे गिरने ही वाला है। लेकिन मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा ऐसा नहीं करती है। क्या करती है, तू फिक्र मत कर, तू वापिस खड़ा हो जाएगा, बस खाली गलती को स्वीकार कर ले। हम सब मिल करके, चाहे हम 6 साल के हैं, तू 10 साल का, लेकिन खींच के तुझे निकाल देंगे, क्योंकि हमारे अंदर से कोई ना कहने वाला नहीं है और हम दूसरे लोगों की ना सुनने वाले में नहीं है।
है ना। तो हमारा ये अंदर का विश्वास और ये बाहर का विश्वास इस तरीके से काम करता है कि हम उसको खींच के ले आते हैं। तो पहला काम करता है मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं का काम कि उसके अंदर आशा, हिम्मत और वो एक उमंग उत्साह की किरण उसके अंदर जग जाती है। वो एक के अंदर नहीं जगती है, पूरे परिवार को भरोसा होता है कि हमारे जीवन में दुख दर्द खत्म होने वाला है, हमारे दुख के बादल छटने वाले हैं। बताओ इस दुनिया में कोई ऐसा है जो उम्मीद की किरण भी जगा दे? जिस इंसान के पास उम्मीद की किरण जिंदा है, उसका विश्वास जिंदा है, वहां पर सब कुछ जिंदा है। और जब वो विश्वास का पहला कदम उठा लेता है तो बाकी का काम तो आप सभी निमित्त आत्माएं हम अपनी दुआओं के द्वारा करते हैं। और परमात्मा को जो करवाना है हमसे वह छुप के करवा देता है और नाम हमारा कर देता है। करता वो है, नाम हमारा हो जाता है। किसने किया? मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं ने किया। सामने वाले तो यही बोलते हैं, हमने कहते कि हमने नहीं किया। करने वाला तो वो परम पिता परमात्मा है। तो इसलिए इस बात को बहुत अटेंशन रखना है कि अपने अंदर की आवाज जो है, ना की आवाज है, उसको बिल्कुल नहीं सुनना है। क्योंकि दुआओं से ऑटोमेटिक जब पुण्य बढ़ेंगे तो उस आत्मा का दुख दर्द तो हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, किसी को टाइम लगेगा, किसी को जल्दी हो जाता है। जैसे अपने ग्रुप में भी ईमानदारी से देखा जाए 12-14 में बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए, जल्दी से जल्दी ऐसे आए। जैसे वो अरविंद भाई का बच्चा मिलना था, प्रिंस का ऑपरेशन था, राहुल को होश आने वाली बातें थी, ये दिलीप भाई का पैसे का इश्यूज है ना। तो ऐसी काफी सारी आत्माएं जो एक तो फटाफट, और कुछ आत्माएं ऐसी भी हैं, प्रतिभा बहन है क्योंकि वो काफी लंबा हिसाब किताब है, नम्रता बहन भी थोड़ा सा चलने का प्रयास कर रही है। खुशखबरी आपके पास, जो चल नहीं पाई थी 16 साल से वो खड़ी होने लग रही है। बहुत खुशखबरी की बात है ये हमारे लिए। तो ऐसी काफी सारी आत्माएं जो अभी लता बहन का कैंसर का ऑपरेशन चल रहा है, तो मतलब उनका वो कीमोथेरेपी काफी दर्द से वो गुजर रही है, कभी गांव ठीक हो जाते हैं, कभी नहीं होते। तो ऐसी आत्मा को हम और दुआएं दें ताकि उनके पुण्य कर्म का बल बढ़ जाए, तो हमारे दिल में वो दया की किरणें ऐसी हो जाए। हमने ग्रुप में लिखा भी है, मैसेज भी किया है कि किन आत्माओं को बहुत ज्यादा जरूरत है। रशिका बहन जो अभिषेक किया, ये छोटी बच्ची है, उसको भी बहुत अच्छे से आप तेज से दुआ दो। कांता बहन है, थोड़ा सा कैंसर का जो इश्यूज चल रहा है कीमोथेरेपी वाला, तो उस पर भी हमें 4000 संकल्प होंगे, तो कल परसों से बात होने वाली है। तो संकल्प की संख्या देखो अंदर की, मैं कितनी दुआओं को बढ़ा सकूं। और इसके लिए आप एक काम करो, दुआएं जल्दी जल्दी बढ़े, कम से कम 2-4 आत्माओं को तो जोड़ दो ताकि दुआएं ज्यादा अधिक से अधिक बढ़ जाए और जल्दी से जल्दी आत्माओं पे और ज्यादा इफेक्ट आए। क्योंकि अब बीमार आत्माओं वाली, दुखी आत्माओं वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो दिल से सभी आत्माओं से अनुरोध है, मैं आत्मा खुद भी वचन देती हूं कि दिन में कम से कम 3 आत्माओं को जोड़ूंगे। जो काम मैं करूंगी वही तो आप करोगे, तो आप कम से कम 2-3 एक तो कमिटमेंट करो कि एक को तो सिखा सकूं, अच्छा काम सिखा रहे हो उसको, उसका भविष्य बनेगा, जन्म जन्म सुधर जाएगा। और जन्म सुधरने का मौका यहां से आपको मिल रहा है रिंकू भाई का। रिंकू भाई बहुत प्यारा भाई है और रिंकू भाई को जो है वो इंदौर का रहने वाला है। वहां पे हेमा दीदी है जो संभालती है सेंटर, मतलब जोन इंचार्ज वगैरह जो भी बोले, उसके ग्रुप में ही नीचे सेंटर से जुड़ा हुआ बीके रिंकू भाई। बड़ा अच्छा 7-8 साल हो गए ज्ञान में, है ना। एक ही कमाने वाला, कहते हैं धन की समस्या वाले लोग बहुत ज्यादा है। तो रिंकू भाई एक ही जो कमाने वाला, प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर रहा है, 23,000 रुपया सैलरी है, 8-10 साल हो गए। पवित्र कुमार है, बीके बच्चा है, एक छोटा भाई है और 2 छोटी बहनें। कितनी बड़ी बात, एक छोटा भाई और 2 बहनें। कुछ टाइम तक लौकिक पिताजी ने वर्क किया लेकिन वह शांत हो गए, सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई। अब रिंकू भाई को तो पता है कि फालतू खर्चा नहीं करना है, रिंकू भाई को तो पता है कि व्यर्थ बातों में नहीं जाना है, रिंकू भाई को तो कर्जा करना भी पसंद नहीं। लेकिन एक बात देखिए आपने, कई बार मैं आज जब रिंकू भाई को देखता हूं तो अंदर से वो आंसू निकलते हैं कि कई आत्माएं तो ठीक है गलतियां करके कर्जा करती है, बहुत ज्यादा शौक दिखा करके, बहुत ज्यादा ऐसा। लेकिन रिंकू भाई ने तो कुछ गलती नहीं करी, बस गलती तो एक ही चीज की हुई कि उनकी बहन बड़ी हुई तो उसकी शादी तो करानी पड़ रही थी। वो तो पवित्र कुमार है लेकिन उसकी बहन तो ज्ञान में नहीं। और जब शादी होती है तो 4-5 लाख रुपया नॉर्मली लग जाता है, बहुत कम से कम खर्चा करने पर भी वो 22,000 की सैलरी में आखिर में उसने कर्जा उठा ही लिया। उतनी ही देर में छोटे भाई को ट्रेनिंग करानी थी, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ी, चलो ये भी करवा दिया।
चलो इतनी समस्या तब में भी था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मम्मी की तबीयत खराब हुई तो उसके लिए भी 2 पैसा लग गया। अब रिंकू भाई के पास कोई रास्ता नहीं बचता था, इधर से लेना उधर देना, उधर से लेना इधर देना, क्योंकि बाबा के बच्चे कैसे होते हैं, कमिटमेंट को पूरा करने वाले, और वो अपने कमिटमेंट को पूरा करने के चक्कर में चारों तरफ धन के चक्रव्यूह में उलझ गया, जैसे कि अभिमन्यु। और कहते हैं कि पैसे का चक्रव्यूह एक ऐसा चक्रव्यूह होता है, अगर एक बार इंसान उसमें उलझ जाए, इसलिए पैसे को बहुत बड़ी माया कहते हैं, कि पैसे के चक्रव्यूह में अगर एक बार कोई उलझ जाए तो बाहर निकलना संभव नहीं है। रिंकू भाई ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट करके अंदर की सारी बातें बताई, अभी बाहर भी इतनी बातें नहीं ओपन करी है उस भाई ने, क्योंकि कहते हैं बहनों का सबका इज्जत का सवाल और गुडविल का भी सवाल होता है। तो अभी हमें क्या करना होगा? रिंकू के भाई के पास ऐसा भी कोई और ऑप्शन नहीं है कि बहुत अच्छे से पैसे बना पाए। 25,000 22-25,000 में पूरी ईमानदारी से 8-10 घंटा चला जाता है, और उसके दिल में तो हमेशा यही रहा कि अगर मेरे पास पैसों की समस्या न रहे तो मैं भगवान को और घंटों घंटों याद कर सकूं, भगवान के प्रेम में लवलीन हो सकूं, है ना, और भगवान की सेवा में कर सकूं। तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो दिल से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, दिल से भगवान के कार्य में जुड़ना चाहते हैं, तो फिर कैसे हम उनकी मदद करें? कहाँ से हम उससे ऐसी आत्माओं को चक्रव्यूह से निकालें? कई बार लगता है कि भगवान ने हमें इसलिए भेजा है कि हम रिंकू भाई को ऐसी दुआओं का बल दे, ऐसा प्यार दे, क्योंकि उसके किसी जन्म का ऐसा हिसाब किताब है जिसकी वजह से वो चक्रव्यूह में फंसा है। और अभी इस उम्र में अगर वो चक्रों में फंसा है तो आपको तो पता है कि ऐसी आत्माओं को फिर भगवान माया से क्या कहते हैं, माया भगवान से दूर कर लेती है। तो हमें दिल से रिंकू भाई के लिए इतना सहयोग करना है, इतनी शुद्ध भावनाएं करनी है कि वो बच्चा कभी भगवान से अलग न हो। उस बच्चे पर जो जिम्मेदारियां हैं, जो भी अभी पैसों की उलझने हुई है, वो रिंकू भाई जल्दी से निकल जाए। मैंने तो वादा किया है कि तू अगर भगवान का बच्चा है, तू भगवान से प्रेम करता है, तो ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 दिन के अंदर तेरे पैसे के चक्र में भगवान तेरे को निकालेगा। लेकिन कैसे निकालेगा, कैसे क्या करेगा, वो उसका ही काम है, उसका ही किरदार है। कहां से वो फरिश्ता बनकर किसी फरिश्ते को भेज देगा और तुम्हारे जीवन को बदल देगा। बस तू 2 आवाजों पे ध्यान रखना, एक तो अंदर में नकारात्मक आवाज आए, उससे तू हट जाना, और जो लोग तुझे घबराए कि तू नहीं कर सकता है, तू पैसे में और फंसता जाएगा, उस नकारात्मक लोगों की आवाज भी सुनना बंद कर देना। 2 आवाजें बंद कर देना, बस परमात्मा की आवाज सुन लेना, मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं की आत्मा सुन लेना। तुम्हारे जीवन में जो भी धन की समस्या है वो 100% खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे दिल की इच्छा इतनी जबरदस्त है कि तुम अधिक से अधिक योग करना चाहते हो, अधिक से अधिक भगवान के कार्य में मददगार बनना चाहते हो। तो जो नई आत्माएं जुड़ी हुई है उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7202921969। और जो भी आत्माएं नए ओम शांति लिखेंगे ग्रुप के अंदर, और पूरी दुआओं की जो तरीका है उसको विधिवत फॉलो करेंगे, क्योंकि सच्चे दिल से दी हुई दुआएं ही काम आती है। तो बिना देरी किए रिंकू भाई को बहुत सारी ढेर सारी दुआएं देना चालू कर दो, और पूर्ण विश्वास के साथ। अंदर भी आपके कोई नाक कहने वाली आवाज अब तो बची नहीं, क्योंकि आपको पता चल गया है कि दुआओं से पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य बढ़ेगा तो उसका हिसाब किताब पूरा होगा। ये फार्मूला अगर आपको समझ में आ गया है तो आप पूरे विश्वास के साथ दुआओं की बौछार कर दोगे, जो आपके लिए भी काम करेगी और उसके लिए भी काम करेगी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति।